अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, अलीमा खान की पार्टी के खिलाफ चार्जशीट के बाद पीटीआई वाज़ेह तौर पर दो हिस्सों में बंट गई है। अलीमा खान ने इल्जाम लगाया है कि अगर कोई बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता तो साइड पर हो जाए। कड़ी तनकीद के बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है बैरिस्टर गौहर जल्द पार्टी चेयरमैनशिप से मुस्ताफी हो जाएंगे। तर्जुमान केपी हुकूमत शफी जान का कहना है इमरान खान की रिहाई के लिए फोर्स हर सूरत बनाई जाएगी। गालिब इम्कान यही है कि अलीमा खान पार्टी को अपने कंट्रोल में करने जा रही हैं और जल्द वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी के साथ एहतजाज की कॉल देने जा रही हैं। लेकिन यहां सवाल यह उठता है, अलीमा खान की पार्टी लीडरशिप पर तनकीद तहरीक इंसाफ को कोई फायदा पहुंचा सकेगी? दूसरी जानिब अलकादिर केस 11 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और तोशा खाना 2 में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर तमाम तर एतराजात दूर हो गए हैं। क्या तहरीक इंसाफ का अदालतों पर प्रेशर काम कर गया है? क्या बानी पीटीआई तिब्बी बुनियादों पर अदालतों से कोई रिलीफ हासिल कर सकेंगे? कोट लखपत में कैद शाह महमूद कुरैशी का कहना है अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं, फैसले पलटने में देर नहीं लगती। क्या कोई डील के बगैर फैसले पलट पाएंगे? क्या अलीमा खान जल्द गिरफ्तार होने जा रही हैं? और क्या ऑपोजिशन इत्तेहाद की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की आमादगी इमरान खान को जेल से रिहाई दिलवा सकेगी? सवालात बहुत से हैं, इनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आमिर मुगल साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, उनके साथ साथ अरबाब खिज़र हयात साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, सफ़ीना खान साहिबा सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सफ़ीना खान साहिबा से। बहुत शुक्रिया सफ़ीना, आपने हमें वक्त दिया। सफ़ीना, जो एक सूरत हाल हमें नज़र आती है, यूं लगता है कि हुकूमती तर्जुमान नाकाम हुए हैं मरियम नवाज साहिबा को डिफेंड करने में, अभी जो भी मामलात चले उनमें। तो क्या बयानिए की जंग बयानिए से नहीं होती, उसमें कहना कि जी ये कोई इखलाक से गिरते जा रहे हैं, मामलात इस तरफ जा रहे हैं, हम इस हवाले से, यानी कि यूं लगता है कि तमाम के तमाम तर्जुमान बेबस नजर आए, तो फिर जीत तो हुई मुखालिफ बयानिए की। सलमान, थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल दुरुस्त जो है वो पिक्चर पोर्ट्रे की है। देखिए, जब बयानिए की जंग होती है तो आपको बयानिए से ही लड़नी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि वो गंद का मुकाबला हम नहीं कर सकते। जो सामने होता है, अगर आप उसमें आपको डिफीट हुई है तो दैट्स मीन आप फ्लॉप हुए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वजीर आला हैं और अगर उनकी जमात, उनके उनके तर्जमान मशीर दर मशीरों की एक जो फौज है उनको डिफेंड करने में नाकाम हुई है, तो ये नाकामी है, इसमें इकरार करने में कोई बुराई नहीं है। अब दूसरी तरफ पीटीआई का बयानिया हो, चाहे वो फिल्थ हो, चाहे वो फेक प्रोपेगेंडा हो, या वो उनके अपने लफ्जों की गोलाबारी हो, वो उसमें सक्सेस रहे हैं। उसमें 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि जी वो फिल्थ है, उन्होंने इस तरह से गैर कानूनी, गैर इखलाकी तरीके से जो है वो अंडरमाइन किया मरियम को। मरियम नवाज हुई, ठीक है, लेकिन उनके जो मशीर थे, वजीर थे, वो नाकाम रहे उनके तर्जुमान मरियम नवाज को डिफेंड करने में। तो इसमें अच्छा, तो शिकस्त जो है वो तो मरियम नवाज की सफीना सिंपल साहिबा, ही क्या है, फिर बहुत ही इनके क्लैरिटी के साथ। तर्जुमानों को हम पीटीआई के पास भेज दें कि कैसे बयानिया बनाया जाता है, किस तरह से उसको चलाया जाता है? फिर इनकी ट्रेनिंग वहां से होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इनको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, क्योंकि जब आप मैदान के अंदर होते हैं तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि इसने तलवार उठाई थी, मैं तलवार, मेरे हाथ में तलवार नहीं है तो मैं कैसे लड़ूं। आपको फिर उसके राहें ढूंढनी होती हैं कि मैं सामने वाले का मुकाबला कैसे करूं। ये कह के छुप जाना, और वैसे भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जो सराउंडिंग में जो उनके मुशीरों की टीम है ना, वो खुद को एक तो ग्लोरीफाई करने में उनका बड़ा अहम किरदार है। वो अपने आप को ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, हम मुहज्जब बना के, उनका कोई कतन इस चीज में दिलचस्पी नहीं है। उनका पैसे लेके, मौजे जो उनकी तनख्वाहें लगी हुई है उसको लेके उड़ाने में है, रादर देन जो उनकी लीडर है, अगर वो मुश्किल में है। अगर मेरे जैसा इंसान, अब हमें हमें मुझे ये इल्जाम दिया जाता है कि मैं नून लीग की तर्जमान हूँ, ये तो मेरा खुदा शाहिद है कि मुझे तो हमेशा पनिश ही किया गया है नून लीग की तरफ से, मुझे कुछ मिला नहीं है। लेकिन एक इखलाकी तौर पे आपको बोलना पड़ता है, आपको कहना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को लीश आउट कर रहे हैं। तो मकसद होता है आपको सही राह दिखाना कि आप इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं। अगर आपकी इस वक्त वजीर आला को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है तो डिफेंड करना भी आप लोगों का हक है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अलीमा खान है, अगर हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं तो उनकी टीम वापस आती है हमें हमें काउंटर करने के लिए, उनका राइट है। मुझे कभी भी काउंटर आर्गुमेंट से या काउंटर नैरेटिव से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आप वीक हैं, आप डरेंगे, आप बैठ जाएंगे, ये आप सामने वाले का, आपने दूसरे को छेड़ा है, अब आप सामने वाले को देखें कि वो कैसे काउंटर बिल्कुल करता है। अगर आपके बिल्कुल पास जवाब सफीना नहीं साहब, है, आज नजर भी मान लिया आया है कि मैं उन्होंने हार जिस गया हूं। तरह से
प्रेशर डाला है, उनकी पार्टी जो है उनके आगे यूं लगता है कि सरनिगूं हुई है और इसके अलावा फिर केसेस लगना शुरू हुए हैं। आपकी जानिब वापस आता हूं। इस वक्त अरबाब खिजर हयात साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब साहब, फिर बयानिए के हवाले से जो शिकस्त हुई है उस शिकस्त को तस्लीम कर लें, क्योंकि आप लोगों का काम डिफेंड करना था, उस तरह से डिफेंड नहीं कर पाए, तो बयानिया अब मेरे ख्याल से बनाने के लिए या सीखने के लिए अगर आप दूसरी जानिब भी चले जाएं तो बुराई के कोई नहीं है इसमें। अरमान साहब, मुझे पता नहीं है कि आप कौन से बयानी की बात कर रहे हैं कि जिसमें हमें शिकस्त हुई है, और मुझे तो समझ नहीं आ अच्छा। रही है। अगर आप जहाज की बात कर रहे हैं तो देखे ना, जहाज जो है ना, जहाज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने लिए नहीं खरीदा है, ना वो जहाज रेवंड में खड़ा है। वो देखे ना, वो जहाज हुकूमत पंजाब का जहाज है। पंजाब का बजट आपको मालूम है कि 5 खरब से ज्यादा उनका बजट है। तो अगर उन्होंने एक अच्छा जहाज खरीद लिया तो उस पर उनके खराज तहसीन पेश करना चाहिए, इसकी मजम्मत नहीं करनी चाहिए। खैबर पुख्तनख्वा का हेलीकॉप्टर था, आपको पता है कि जब ये वहां से उड़ा, रास्ते में वो गिर गया, उसमें 2 अफराद भी शहीद हो गए थे। तो देखिए, अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक इस तरह का कोई जहाज या हेलीकॉप्टर लेकर आ जाती, फिर भी लोग तनकीद करते। तो उन्होंने एक अच्छा काम किया है, उस पर उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। देखिए, उन्होंने बसंत बनाई वहां पे लाहौर में, यहाँ खैबर पुख्तनख्वा से लोग चले गए, सिंध से लोग आ गए, बलूचिस्तान से लोग आए थे, हमारे जितने सफारती वो है वो सब उनमें चले गए, उन्होंने पसंद बनाई वहां पे। वहां के जो टैक्सी ड्राइवर थे, जो जो रेडी फरोश थे, वो लोग उन लोगों ने भी खुशियां मनाई। उन लोगों ने बिल्कुल। कहा कि हमने इनकी इनकी इतनी इनकम जो हम 2 महीने में कमाते थे, वो हमने 3 महीने में 3 दिन में कमा ली है। तो देखिए ना, इसको विजन कहते हैं, इसको कारकर्दगी कहते हैं। ठीक हमें है, ठीक मरियम है। नवाज सफीना शरीफ साहिबा से साहिबा पूछ को लेते हैं। सफीना साहिबा, उन्होंने तो अपनी कारकर्दगी गिनवा दी है बड़े जबरदस्त तरीके से। उन्होंने कहा कोई शिकस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, जहां पे खरबों आते हैं वहां चंद अरब लग भी गए तो क्या हो गया। सलमान, इनको जहाज लेने में कोई बुराई नहीं है और इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। पंजाब हुकूमत अगर अफोर्ड कर सकती थी तो उनको एक के बजाय 4 जहाज भी ले सकते हैं, लेकिन डिफेंड करना नहीं आया। प्रॉब्लम ये है कि बयानिया खुद इन्होंने अपने हाथ से बिगाड़ा। जहाज लिया है, कोई कयामत नहीं टूट पड़ी। मरियम नवाज अच्छा काम कर रही हैं, उनको महसूस हुआ मेरी गवर्नमेंट के अंडर एक जहाज आना चाहिए, तो उन्होंने लिया। जहाज उन्होंने अपने घर में नहीं ले जाना, लेकिन ये जो वजीर मशीर जो तर्जुमानों की एक फौज थी, काम उन्होंने खराब किया। आपको डिफेंड करना नहीं आया। आप कहते फ्रंट फुट पे आके कहते कि लिया है, भीख में नहीं लिया। पंजाब हुकूमत ने अपने बजट से लिया है और एक वजीर आला के लिए नहीं लिया। इन्होंने आने वाले तमाम वज़राए आला जो है उससे फायदा उठाएंगे। कल को वो वज़रा आला जो है वो पीपीपी का हो सकता है, पीटीआई का हो सकता है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है। ये था बयानिया, ये नहीं कि वो जहाज हमने इसलिए नहीं लिया, उसलिए नहीं। फिर लिया है तो लिया है, कहो के लिया है। मरियम नवाज काम कर रही है, उसको जरूरत होती है, उसने हर जगह पहुंचना है, उसको लेना है। जहाज और भी आ रहे हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट देखिए, 7-8 डिफेंसिव जहाज होने और की भी ले रही है। बिल्कुल लेने चाहिए। जब आप कारकर्दगी करते हैं तो अपने सूबे के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल। तो इसमें देखिए जी बुराई तो कोई सफीना, नहीं थी। आपको पता है कि इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा के अवाम, सिंध के अवाम, वो भी चाह रहे हैं कि मरियम नवाज हमारी चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो देखिए, वो वैसे ये लोग कोई नहीं शक कह नहीं रहे, है इसमें। कारकर्दगी की बुनियाद पर कह रहे हैं नहीं ना, कि नहीं नहीं, उनकी कारकर्दगी हम तो बेहतर सिर्फ जा रही बयानिए है। की बात कर, मरियम नवाज की आप देखिए, कारकर्दगी के ऊपर तो बयानिया में बात ही हम नहीं हुई। फेल नहीं हमने हुए। बात ये की है पता नहीं ये बयानिया बात कहाँ से आ गई मरियम कि का हमने नो नो बिल्कुल खिजर डिफेंड साहब, किया है। आपको और हम देखिए, अगर खिजर हुकूमत, साहब अगर हमारी हुकूमत हो या आपको किसी की एक भी बात, हुकूमत हो, वो खिजर हुकूमत साहब गलत हो तो हम उसको डिफेंड नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई अच्छा काम खिजर होगा तो साहब हम उसको डिफेंड करेंगे, और पूरी कौम को खिजर उसको डिफेंड साहब करना यहाँ चाहिए पर जो अच्छे काम होंगे। खिजर साहब यहाँ खिजर साहब, आपके यहाँ पर बात हो रही है, आपकी एक फीमेल जो वजीर आला थी, उनको सोशल मीडिया के ऊपर गलीज तरीन प्रोपेगेंडा करके ह्यूमिलिएट किया गया। अब मुझे, आई एम सॉरी, मुझे नेशनल टीवी के ऊपर कहना पड़ रहा है। आप उस बयानियों को डिफेंड करने में नाकाम रहे। मेरा वो कहने का मकसद है, जहाज लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का राइट था, उन्होंने लिया। मैं कहती देखिए, हूँ 10 और सोशल लेने मीडिया चाहिए, की बात छोड़ लेकिन जो देना। एक सोशल गलीज मीडिया तरीन, पर तो नहीं तो देखे ना, फिर वो आप, पेड नहीं तो एक्टिविस्ट फिर बैठे छोड़ हुए। के एक सेकंड, नहीं अरबाब पेड़ है साहब, तो आप आप यकीनी किस लिए तौर है? पर आप बहुत जहाँ अच्छे गए काम कर रहे हैं। सारे, वो भी यही कह रही हैं कि वो जो आप अच्छे काम करते हैं उनको अच्छाई के तौर पर पेश करने में नाकाम रहे हैं। आप उनको अच्छे तरीके से पेश करते, तो वही उस पर, बयानिया अब देखिए ना, हम तो अपना काम कर रहे हैं। अब अगर कोई ठीक गाली करते हैं, कोई गलोच करते हैं, उसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। हम ठीक अपने काम में ठीक लगे हुए हैं। हमें 2029 के इलेक्शन में जाना है, हम उसके लिए फिर तैयारी वो कर रहे शोर हैं। करते अब हैं, फिर अगर वो हम बयानिया लोगों की जीत जाते बातों हैं। के पीछे पड़ेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। हमें लोगों की परवाह नहीं है, चाहे कुछ भी कर ले। हमें यही पाकिस्तान की सर, नहीं इन्हीं है, यही लोगों है ने हमें ही इस वोट वक्त देना है ना आपको, दहशतगर्दी का इन्हीं
जी लोगों में ही जाना है आपने। यही बयानिया है, अमल यही कायम है जब करने की आप कोशिश कर रहे हैं। नून लीग का सबसे बड़ा अलमिया ही यही है कि वो हर चीज को ये कह के कर देते हैं कि ये जो शोर शराबा सोशल मीडिया पे, हम इसको इग्नोर करके हम काम पे। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जो चीज छप जाती है बिल्कुल वो ठीक, एक बयानिया बिल्कुल बन शोर जाता है शराबे लोगों के का ज़हनों जवाब में। नहीं तो शोर सोशल शराबा ही मीडिया है। पे तो सब झूठ चल सफीना रहा होता है ना, तो आप उसको तो हम तवज्जो नहीं दे सकते ना। अगर जी सोशल मीडिया पे एक झूठ चले का ठीक ठीक पैदा आपका होगा, पॉइंट आ तो गया, हम उसका ठीक। जवाब देंगे या हम अपने काम करेंगे। चले हमें इस तो पर अभी मजीद रमजान गुफ्तगू का करेंगे। महीना अरबाब है, साहब लोगों को यकीनी ईद तौर पर देने आप की काम कर रहे हैं, काम पे आपने तवज्जो रखनी है, ठीक है। आमिर मुगल साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आमिर साहब। आमिर साहब, अलीमा खान साहिबा ने एक चार्जशीट ही अपनी पार्टी पर लगा दी और यूं लगता है कि इस वक्त पूरी पार्टी को उन्होंने लाइन हाजिर कर दिया है, तो सर क्या हुआ, एकदम से सब कुछ ही बदला हुआ नजर आता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो जहाज के दिफा में बड़े भोंडे किस्म के दलाइल दिए जा रहे थे जो समझ से बाहर हैं। मेरे इस पे कुछ सवालात हैं। 11 अरब का जहाज जो खरीदा गया है, सबसे पहले तो बात यह है कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही नहीं है। ये नहीं, कानूनी आमिर साहब, हुकूमत आपके नहीं साथ है, कोई ये तो रसीद है कानून कि ये जहाज 11 अरब का खरीदा गया है? आपके साथ कोई डॉक्यूमेंट है तो जरा वो दिखा दे कि ये जहाज 11 अरब का खरीदा गया है। एक तो सर सोशल कितने मीडिया का है, पे आप खबर चल डॉक्यूमेंट रही देके है। आप उनको सर अरबाब डॉक्यूमेंट साहब, दे दें। मैंने आपकी बात में हद नहीं डाली। चले आप बात चले करने का अरबाब साहब तरीका उनको बात सीखें। पूरी आप कर लेने, जरा झूठ उनके बोलते पॉइंट रहते सुन लें, हैं। फिर वन बाय वन लॉजिकली आंसर कीजिएगा मुझे उसको। बात करने दें। जी आपको तरीका ही नहीं शायद आता बात चले करने चले का। चले सर, ये मैं किसी और तरफ चली जाएगी सारी गुफ्तगू। आमिर साहब आप अपने पॉइंट क्लियर कीजिएगा। नहीं नहीं, हमें तरीका आता है, नहीं लेकिन तो हम वो कहते हैं कि इतनी आप देर कौम को सच बताएं ना, झूठ तो कौम नहीं सुन चले सकती चले ना। सर, अभी करते हैं सर, अब अपने पॉइंट पे जब आपकी बारी होगी सर जवाब दीजिएगा सर। थोड़ी देर जी मेरी बात सुन लें। जी 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 अब बात यह है कि आपने 11 अरब का जहाज खरीदा है या 10 अरब का खरीदा है, चले आप बता दें कितने का खरीदा है। आपको डॉक्यूमेंट दिखा दें, आपने 5 अरब का खरीदा है, आपने 1 अरब का खरीदा है। हमारे पास तो जो रिपोर्ट्स हैं वो यही हैं कि आपने 10 से 11 अरब रुपए का जहाज खरीदा है। तो इसमें सवालात ये हैं कि सबसे पहले आपके पास पहले से एक जहाज मौजूद है पंजाब गवर्नमेंट के पास, तो एक जहाज की मौजूदगी में दूसरा जहाज खरीदने की जरूरत क्यों पेश आई? दूसरी बात यह कि अगर जहाज खरीदना ही था तो थोड़ा सस्ता जहाज भी खरीदा जा सकता था। ये आमिर वो साहब, जहाज उन्होंने है जो सर पिछला दुनिया वाला के जहाज नाकिस था, उन्होंने सोचा अच्छा जहाज आने वाले वजीर आला जो होंगे वो भी कहाँ इस्तेमाल रिपोर्ट करेंगे, है? तो आपकी हुकूमत कहाँ आएगी, रिपोर्ट है? आप भी इस तरह इस्तेमाल खैबर करेंगे। पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर किसने गिर गया कहा? था, जो पुराना सुनिए, हेलीकॉप्टर था वो सलमान गिर गया चले था। चले वो अरबाब साहब हेलीकॉप्टर अरबाब साहब पता जरा नहीं होती है। जरा जरा उनके साथ मैं बात पूरी कर लूं ना सर, मैं चाहता हूं कि जरा उन्हीं के साथ जरा एक दफा मामला कर लें, फिर आपकी तरफ आते हैं। कहा वो जहाज अब चलाया नहीं जा सकता? मतलब ये आप कह रहे हैं सलमान कियानी साहब? नहीं नहीं सर, हम नहीं कह रहे, मैं तो बस एक पॉइंट रेज कर रहा हूं जो हमें लॉजिक दी जाती है, वो यही है कि बार बार यही कहा जाता है कि पुराने वाला बड़ा नाकिस था, मामला बड़े खराब थे। जी किसने कहा है? किसने कहा है? सीएम ने कहा है, उसकी स्पोक्स पर्सन ने कहा है, किसी उनके मिनिस्टर ने आके ये बाकायदा ऑफिशियल बयान दिया है। ये तो आप कह रहे हैं, मैं आपकी जुबानी सुन रहा हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है नहीं, ये कि गवर्नमेंट एक ऑफ जहाज पंजाब पहले की से बात कर मौजूद रहे है। हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात है ये। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के किसी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि पहले वाला जहाज खराब हो गया था, हमने इसलिए नया खरीदा है? कोई किसी बिल्कुल ने कहा बयान है, दिया है? बिल्कुल कहा है, कोई रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट दी मौजूद है? है, आप देख ले। कोई फैक्ट किसी के सामने रखे हैं? कुछ भी नहीं। भाई बात यह है, लूट मार की गवर्नमेंट है, लूट मार का पैसा है। 11 अरब का खरीदे, 1100 अरब का खरीदे, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए कि बजौरे बंदूक बिठा दिया गया है आपको पंजाब के 13 करोड़ के सूबे पे। सारे वसाइल आपके पास हैं, पूरी हुकूमत आपके पास है, जो चाहें। और बिल्कुल ठीक कह रहे थे अरबाब साहब कि हमें परवाह नहीं बंदों की। भाई कौन सा बंदों से वोट लेके आए हैं? ये वोट से तो आए नहीं है। इन्हें पता है कि जिस तरीके से हमें पहले मुसल्लत किया गया, इस तरीके से हम अब दोबारा फिर मैं भी खैबर मुसल्लत कर पख्तूनख्वा देंगे। हुकूमत की तरफ चला जाऊंगा कि यहाँ पर आपको किस अरबाब तरह साहब, हुकूमत अगर दी आपने गई है। बात कौन करनी से है तो बात 39 की करिए, हुकूमत तो यहाँ पर कायम है। और आप आपने देखें ना, तुम्हारी आप बात इस करनी है, जहाज मेरी की बात भी कर बात रहे करनी हैं, है। यहाँ पर ये तो कौन एक सा तरीका जिले है? में जो है तो ना अरबाब साहब एक दफा उनको बात अपनी पूरी कर लेने दें। सिर्फ एक जिले में 40 अरब रुपए की करप्शन, और आप एक 11 अरब रुपए की अरबाब साहब करप्शन ऐसे ना आपकी आवाज जानी है ना उनकी हम तक आनी है। अरबाब साहब जरा अपनी बारी पे सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर जब मैं आपसे कहूंगा तो सर फिर प्लीज जवाब दीजिएगा। आपने डेफिनेटली अपनी बारी पे जवाब देना है। उतनी देर में आमिर साहब अपने पॉइंट्स पूरे करें ना। ऐसे समझ ही नहीं आती मुझे, ना उनके पॉइंट समझ आ रहे हैं ना आपके पॉइंट समझ आ रहे हैं। सर आप क्या कह रहे हैं? तो आमिर साहब जरा एक दफा गुफ्तगू कंप्लीट कर लें सर। अरबाब साहब एक पेपर पेन भी सर जरूर रखें, साथ साथ नोट कर लें सर, वक्त पे सब भड़ास निकालिएगा दिल की सर। जी आमिर साहब, जिसको बुलाते हैं उसको साथ तहजीब सिखाया करें। ये कौन सी बात है? मैं बात करता नहीं, वो बात शुरू कर देते हैं। जी मैं जी बात सर, आप करता नहीं वो सर, बात शुरू अब कर देते हैं। आप कंप्लीट कीजिएगा सर अपनी गुफ्तगू। जी कौम को आप सच जी बताएं ना।
जी सर, आप अपनी बात जहाज पूरी पे करें। सादा से सवाल उठाए हैं, इतना महंगा जहाज क्यों खरीदा, किस कंपनी से खरीदा, पिछले जहाज में क्या मसला था, कौम के सामने रखें। दूध का बिल्कुल दूध, ठीक, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल पहले ठीक। से जहाज मौजूद है आपके पास। हम्म, अब आपने बात की, अलीमा आपा ने आपने कहा कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया और चार्जशीट की है। चार्जशीट तो वो गुज़िश्ता 2-2.5 साल से जो कर रही हैं, ख़ुसूसन जब से खान साहब गिरफ्तार हुए हैं 5 अगस्त 2023 से, तो जिनको चार्जशीट कर रही हैं, आप ज़रा बयान चला दें उनका, अलीमा आपा का। वो किसको चार्जशीट करती हैं, वो किसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराती हैं, वो क्या कहती हैं कि इमरान खान को किसने कैद रखा हुआ है, वो क्या कहती हैं कि इमरान खान को कौन मजबूर कर रहा है कि वो सरेंडर करें, वो घुटने टेक दें, वो अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। बाकी जो उन्होंने कल कहा, ये आपस में गिले शिकवे होते रहते हैं और हमारे मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को स्पेशली टिप दी जाती है कि राई को पहाड़ बनाएं। उन्होंने को गिला शिकवा कर दिया तो उस पे सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोग्राम करने पे लगा हुआ है। तो जो सर वो इमरान खान की सर सेहत के आपके हवाले से, यकीनी तौर पर सर सेहत अंदरूनी के बात तो हवाले से बिल्कुल सुन ठीक है, लेना, लेकिन सुन ले। लेकिन सर वो कहा जा रहा है कि आप मेरी बैरिस्टर बात गौहर को साहब से पूरी बात इस्तीफा सुनिए। लेने जा रहे हैं, इस हद तक इमरान मामला सुने हो ना, गए सर। सुने, ऐसे ना करें, जी ऐसे ना करें। जी जी आपको जी बिल्कुल टिप दी जाती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कि तहरीके साहब के इख्तिलाफात को उछाला जाए, इनके इख्तिलाफात को बढ़ावा दिया जाए। वो जिसको जिम्मेदार ठहराती हैं, जुर्रत है आपकी, चलाएं बयान जरा अलीमा खान का। किसको जिम्मेदार ठहराती है इमरान खान की कैद का, किसको जिम्मेदार ठहरा रही है इमरान खान की बीमारी का, सर किसको लगता है जिम्मेदार कल अलीमा खान ठहरा साहबा रही की है आपने प्रेस कैद कॉन्फ्रेंस सुनी जुल्फ़ाई नहीं का। सर? वो मैंने तो उनकी मीडिया सारी ने प्रेस तो नहीं कहा कॉन्फ्रेंसिंग था ना, सुनी है। खान साहब ने जी तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हाँ जी हाँ जी, अरबाब साहब एक मिनट वो बात उनसे सुने ना, करें। जी 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 जी। उन्होंने गिला शिकवा किया, उन्होंने गिला शिकवा किया, आपस में गिले शिकवे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका गिला शिकवा गलत है, आपस में गिले शिकवे होते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार वो ठहराती है ना, आपकी जरूरत नहीं है नहीं यानी साहब कि आप लेकिन उनका बयान चला सके। आप चलाएं जरा उनका बयान, वो किसको सर जिम्मेदार ठहराती है इमरान खान सर की उन्होंने मना कर दिया कि इमरान खान की बीमारी के हवाले से कोई गुफ्तगू ही ना करे, कोई बात ना करे, सिर्फ उनकी फैमिली बात करेगी। और उन्होंने कहा कि बाकी सब कहां हैं, तमाम के तमाम नहीं, वकला ऐसा कहां भी हैं, नहीं कहा, बैरिस्टर गौहर ऐसा भी कहां नहीं पर कहा, हैं, बाकी वकला ऐसा कहां भी पर नहीं हैं। कहा, से उनकी प्रेस ऐसा भी नहीं कहा, नहीं देखी है। क्या ऐसा ऐसा भी नहीं कहा। मैंने उनका अच्छा बयान सुना है। अलीमा आपा ने ये कहा है, सुन ले, जी आप बयान जी चलाएं उनका, मैं जी बताता हूँ जी उन्होंने क्या कहा है। ठीक उन्होंने कहा है कि इमरान खान की बीमारी के मतलब कोई भी फैसला उनकी फैमिली की मिशावरत के बगैर नहीं होगा। और ये बिल्कुल ठीक है उनकी बात। बिल्कुल सियासत जो है वो पार्टी ने करनी है, लेकिन इमरान खान की सेहत या इमरान खान की रिहाई के बारे में ये फैमिली का हक है, वो बात करे। लेकिन सर इमरान ये खान की पार्टी पर रिहाई के बारे अदम में भी वो एतमाद बात ही हुआ ना करेगी, सर फिर तो। सेहत के बारे में भी वो बात करेगी। सर ये क्या तो कहा फिर आपने? पार्टी पे अदम एतमाद हुआ ना। नहीं, ये फैमिली का हक है, उनकी फैमिली का हक है, उनकी सेहत का ख्याल रखना उनकी फैमिली का, उनका राइट है। ये तो आईनी सर फिर कानूनी जमहूरी राइट पार्टी है, का भी दुनिया तो भर सर में उतना बात ही करते राइट है ना सर, उनका लीडर है वो, उसके लिए जान उन्होंने देने को पार्टी का तैयार राइट है, डिनाई वो नहीं उसके किया। लिए लड़ने को तैयार अलीमा हैं, आपा ने सड़कों पर पार्टी होते हैं, का तो उनका भी राइट है डिनाई ना नहीं सर। किया। पार्टी का राइट डिनाई नहीं किया उन्होंने कहा हमें भी एतमाद में लिया जाए फैसला करते हुए, ये कहा है उन्होंने। ठीक, मैंने बयान चल सुना है उनका, जिसका आप हवाला दे रहे हैं। अलीमा आपा का बयान ये है, कोट अनकोट में आपको बता रहा हूं कि इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई भी फैसला फैमिली की मिशावरत के बगैर नहीं होगा। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक इसमें कोई हरज नहीं है। चलें ठीक। इस हवाले से मजीद भी गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो नाज़रीन एक मुख्तसर सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद यहीं से सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को एक दफ़ा फिर से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सफीना खान साहिबा। अच्छा सफीना साहिबा, अब हमने देखा कि अल-कादिर ट्रस्ट के हवाले से बात की जाए तो उसको भी 11 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। तोशाखाना पर अपीलों पर एतराज़ दूर हो गया, तो इस बात का क्रेडिट तो दें पीटीआई को कि उन्होंने अब इस हद तक प्रेशर बनाया, मामलात अब अदालतों में लगना शुरू हो गए हैं। तो क्या तिब्बी बुनियादों पर खान साहब को रिलीफ मिल सकता है? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये आपको कहूँ कि जो मैंने स्टोरी बहुत पहले लास्ट ईयर ब्रेक की थी कि पीटीआई के अंदर बहुत सारे धड़ेबाजियां हैं और अलीमा आपा जो है वो पॉलिटिकली तौर पे, सियासी तौर पे पार्टी को टेक ओवर करना चाहती हैं। वो अब आपको क्लियरली पिक्चर नजर आ रही है कि अलीमा आपा जो है वो सियासत के अंदर इंटरवीन कर चुकी हुई है। और एक और बात जो नई कहने जा रही हूँ, वैसे मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती अगर अलीमा आपा प्रैक्टिकली तौर पर सियासत में आना चाहती हैं, जो कि उनका राइट है। चाहे उन्होंने अपने भाई के लिए जंग लड़ रही हैं, लेकिन उसके बाद अगर उनके मोटिव ये है कि वो पीटीआई को टेक ओवर करके सियासत में हिस्सा लें, तो ये उनका हक है, उनसे कोई ये हक छीन नहीं सकता। अब एक नई चीज जो आपने देखी है, बड़ी स्मार्टली अलीमा आपा ने माइनस इमरान खान करने की कोशिश की है, जिसको पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है कि पीटीआई को उन्होंने
मैं कहती हूँ कट टू थ्रोट करके एक तरफ फेंका है, और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि हमारे अलावा कोई भी इमरान खान से मुतल्लिक जो है वो स्टेटमेंट नहीं देगा, यानी कि पार्टी का कोई लेना देना नहीं। तो वो सियासी तहरीक जो इमरान खान साहब लेकर चले हुए थे, आज उनकी बहन ने खुद अपने हाथों से ये कहकर खत्म कर दी कि इमरान खान का तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है? तहरीक इंसाफ है तो इमरान खान है, इमरान खान है तो तहरीक इंसाफ है, यही इनका बयानिया है ना। तो अब तहरीक इंसाफ को क्यों रोका जा रहा है? इमरान खान साहब जो एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी के बानी हैं, जिनके नाम के ऊपर ये वोट लेकर जो है पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, जिनके नाम के ऊपर जो है एक वजीर आला एक पूरे केपीके के अंदर बैठा हुआ है, तो अलीमा आपा ने ये हुक्म क्यों दिया? क्या अलीमा आपा जो है वो अपने भाई को माइनस करना चाहती हैं? क्या अपने लेकिन भाई ये भी को तो अब हो वो सकता है ना सफीना आइसोलेशन साहबा, में वो फ्रस्ट्रेट हो इस हद तक, क्योंकि यकीनी तौर पर उन्होंने पार्टी पे भी तो प्रेशर बनाना है ना। क्योंकि आज ख्वाजा साहब का, आपने ख्वाजा आसिफ साहब का बयान देखा, उन्होंने कहा कि पीटीआई के सामने बानी के अलावा सब बेमानी है। यानी वो कहते हैं कि कोशिश के बावजूद भी ये बानी को माइनस नहीं होने देते ये लोग। तो यही तो मैं कह रही हूँ, तो उनकी बहन जो है वो माइनस करने जा रही है ना। अगर पॉलिटिकल पार्टी को वो अलाउ नहीं करेंगी कि वो इमरान खान साहब के बारे में कोई बात कर सके, तो फिर वो माइनस तो हो गए। फिर आप ये तो नहीं लेकिन कह सकते वो कि तो पीटीआई ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो तो कॉम्प्रोमाइज बंदों को अलहदा करने की कोशिश कर रही हैं कि जिनके नो हवाले से उनको नो है कि वो नो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं नो और काम नहीं कर रहे। जी। सलमान इस पे भी राय है, यानी कि अलीमा खान पूरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कब्जा करना चाहती हैं। वो चाहती हैं जिस तरह से सुहेल अफरीदी उनके इशारों पर चलते हैं, पूरी पॉलिटिकल पार्टी, हर एमपी एमएनए उनके यस कहें तो यस कहें, नो कहे तो नो कहें। तो फिर वो जो मैं कह रही हूं कि अलीमा आपा चले, अगर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कब्जा करना चाहती हैं, अगर तो वो आपकी ये कर बात रही भी हैं। मान ली जाए तो अच्छी बात है, घर की पार्टी घर में रह जाएगी। सबकी पार्टियां घर से ही चल रही हैं, तो ये उनकी भी चल जाएगी। क्या हो गया इसमें? सभी नहीं का तो यही चल रहा है मैंने यहाँ तो पे। कहा ही नहीं, मैंने तो हाँ कहा जी। ही नहीं, घूम फिर के फिर वापस उसी बयानिए के ऊपर मॉरिसी सियासत। सबको हम्म। अपनी सियासत बचाने के लिए मॉरिसियत का जो है वो सहारा लेना पड़ेगा, अपनी बहन, अपने बेटों, अपने भांजों भतीजों को लाना पड़ेगा। तो हम्म। इमरान खान साहब का वो जो बयानिया था कि मेरे अलावा जो है पाकिस्तान का नौजवान, हर आम शख्स जो है वो आके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको टेक ओवर चले। कर सकता है, वो अपने हाथों दफन करने जा रहे हैं। एक बात जो आपने कही कि इमरान जी। खान साहब के केसेस, देखिए इमरान खान साहब के केसेस कितनी देर तक आप होल्ड पे रख सकते हैं? ये कह देना कि प्रेशर डला है, डेफिनेटली आज उनकी हेयरिंग हो जाएगी, फिर आगे लंबा गैप हो जाएगा, फिर हेयरिंग हो जाएगी। जब तक ये पूरी तरह से इनकी बातें मानी नहीं जाएंगी, इनसे मुराद उनकी, तो तब तक इनको रिलीफ नहीं मिलेगा। इनको पूरा हम्म। हेड बो करना पड़ेगा, जब ये पूरा हो जाएगा तभी रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल ठीक। चलें, ठीक हो गया। यानी कि आप कहती हैं कि इनके केसेस में कोई जान शान नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। ठीक है। अच्छा, अरबाब साहब हमारे नहीं, साथ मैंने हैं। ये नहीं अरबाब कहा कि साहब, जान नहीं है, जी जी, मैंने ठीक ये नहीं ठीक। कहा कि जान नहीं है। यानी कि आप कहती हैं कि मतलब तो फिर कुछ इसी तरह से इस पे करते हैं बात आपके साथ। लेकिन अरबाब साहब से जरा पूछना है। अरबाब साहब तैयार हो जाएं, फोर्स आ रही है सर, आपको काउंटर करना पड़ेगा। वो भी आप आराम से बैठने वाले नहीं है। देखिए सलमान भाई, सबसे पहले तो आमिर मुगल साहब हमारे भाई हैं, और उनकी बातें देखिए, मैं पीटीआई वालों के साथ आज ये चौथा शो है मेरा कि पीटीआई वाले बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं कि आप लड़ाइयाँ करते हैं। मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप लोग कौम को सच बयान करें, क्योंकि हम्म। पूरी कौम हमें देख रही है, सुन रही है। तो कब तक हम इस कौम को झूठ बोलेंगे? मुझे एक इस बात की समझ नहीं आ रही है। बाकी आप जिस फोर्स की बात कर रहे हैं कि वो वज़ीर आला ने स्टेटमेंट दिया था, तो ये सिर्फ उनका स्टेटमेंट था, ये इस हद तक महदूद है। ये लोग अटक के उस पार जा भी नहीं सकते हैं। ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। इनसे अच्छा। पहले भी एक वज़ीर आला थे, वो 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद से भागे थे। उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद का रुख नहीं किया। इसी तरह सुहेल अफरीदी साहब भी जो है ना, वो इस तरह है कि वो जो कहते हैं ना कि पुरानी बोतल में नई शराब डाल दी गई है, सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। ये लोग जो है ना, इन लोगों ने तो अभी भी एहतजाज किया था, जीटी रोड बंद कर दिया था, मोटरवे बंद कर दिया गया था, और सिर्फ दर्जन भर से ज्यादा लोग नहीं थे, वो भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और बाकी तो इनकी जुमात जो है वो तो एक इलाकाई जुमात बन चुकी है। अब तो ये कौमी जुमात नहीं है, हम तो इनको कौमी जुमात नहीं कहते, क्योंकि पंजाब में आपने इनका हाल देखा, सिंध में देखा, बलोचिस्तान में देखा, कहीं पर कोई एहतजाज नहीं हुआ, कहीं पर कोई मोटरवे या जीटी रोड पर नहीं किया गया। सिर्फ अपने सूबे के अवाम को इन्होंने तकलीफ दी। यहाँ पर इन्होंने रोड बंद कर दिया, जिसमें 2 शहादतें भी हो गई। ये इनकी करतूतें हैं, और वज़ीर आला को चाहिए कि वो जो है ना,
ये बिल्कुल इमरान ठीक। खान रहाई जो कमेटी वो फोर्स बना रहे, तो इसकी बजाय अगर वो अमन फोर्स बनाते, अगर वो दहशतगर्दी के खात्मे का फोर्स बनाते, तो सबसे पहले उनकी फोर्स में मैं शामिल होता, क्योंकि ठीक। हमें इस वक्त जो चैलेंज है वो दहशतगर्दी है। यहाँ पर तो हम आए रोज जो है हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे, हमारे पुलिस एहलकार शहीद हो रहे, आप शहरी शहीद हो रहे, हम तो जनाजे उठा उठा करता गए हैं, और इन लोगों को अपने बड़ी पीटीआई की फिक्र है। अरे भाई, बड़ी पीटीआई की फिक्र आपसे ज्यादा हमें है, क्योंकि वो हुकूमत पाकिस्तान का कैदी है, ठीक। और जितनी भी बिल्कुल जेल में ठीक। कैदी है, चाहे वो इमरान खान साहब हो या जो कोई भी हो, सबसे ज्यादा फिक्र हुकूमत को होती है, क्योंकि ये ठीक। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ठीक हो गया। और इमरान खान साहब की अच्छे से अच्छा इलाज हो रहा है, ये इलाज बिल्कुल तो ये ठीक। लोग खुद भी चलें नहीं कर इस पर, सकते थे। जबकि इस पर बात आपके करते हैं प्रोग्राम आपसे के जी। वसासत से मैं एक बात क्लियर करता चलूं कि जी। इमरान खान साहब खुद इन लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। ये लोग ठीक। तो बार बार कह रहे हैं कि हमें चले। मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, वो इनसे मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो भी अच्छा। मुलाकात के लिए चला जाता है वो बाहर निकल कर एक नया बयान ले आता है, झूठ बोलते हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की बहनों का ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद है कि इमरान जी। खान साहब ने कहा था कि ठीक हो गया। मेरे नाम पे किसी चीज का स्टेडियम का नाम नहीं रखा जाएगा, जो पिशावर स्टेडियम है अरबाब नियाज स्टेडियम के नाम से। जब जी। जी। गंडापुर साहब बाहर आ गए, उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने तो मुझे कहा है, वो यहाँ आकर उसने स्टेडियम का बोर्ड अरबाब नियाज हटाकर इमरान खान साहब का नाम लगा दिया। बिल्कुल फिर ठीक है। देखे कि इनकी बहनों ने इंडियन चैनल पे बैठकर क्या कुछ नहीं कहा था। चले फिर जो ठीक, है पॉइंट इनके आ वो गया खिलाफ आपका। जी बाहर जी निकल आते हैं सर, मुझे ना और एक ब्रेक का कहा जा रहा है, वक्त बड़ा महदूद है, यकीनी तौर पर आपने अपना पॉइंट इस हवाले से क्लियर कर लिया है। हमारे साथ आमिर मुगल साहब है। आमिर मुगल साहब, आपसे सवाल यही है कि ऑपोजिशन लीडर जो हैं अचकजई साहब, वो इतनी तवील खामोशी में इस वक्त क्यों है, क्या वजह है, और बाकी कुछ मजीद मामला भी आपके साथ डिस्कस करने हैं, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से पहले हमने सवाल रखा था आमिर मुगल साहब के सामने। जी आमिर मुगल साहब, सर यही जानना चाहेंगे कि ऑपोजिशन लीडर अचकजई साहब जो हैं, उनकी इतनी तवील खामोशी, इसकी वजह क्या है, और उसके साथ साथ स्टैब्लिशमेंट से ऐलान जंग का सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं, क्या और कार्ड्स हैं जो आप समझते हैं कि आप इस तमाम सूरत हाल में इस्तेमाल करेंगे और दबाव मजीद बढ़ाते जाएंगे? देखें सलमान क्यानी साहब, बात यह है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है या उनकी फैमिली का, ये सियासत नहीं है। सियासत अपनी जगह है, इमरान खान का मौक़िफ़ अपनी जगह, जो हम सिविल सुपरमेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपनी जगह पे है। इमरान खान को जो जेल में कैद रखा हुआ है झूठे केसेस में, वो अपनी जगह है। इमरान खान की सेहत का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें इमरान खान की सेहत के बारे में बड़ी सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हमें शुबा है कि इमरान खान की सेहत के साथ कोई ऐसा काम किया गया है कि अब उनको आज़ादाना तरीके से उनको इलाज की सहूलत नहीं दी जा रही, जिसमें उनके जो उनके ज़ाती मालिज हैं, जो उनके ज़ाती डॉक्टर्स हैं या उनकी फैमिली, वो इसकी निगरानी कर सके कि उनके टेस्ट अपनी निगरानी में करवा सकें या उनका ट्रीटमेंट अपनी निगरानी में करवा सकें, ताकि उन्हें इत्मीनान हो कि इमरान खान की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया। सबसे पहली बात तो ये है। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात यह है कि आपने कहा लीडर महमूद खान अचकजई, वो जो उनका रोल बनता है वो अदा कर रहे हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के अंदर हो, चाहे वो कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज करना हो, वो उस पर एहतजाज कर रहे हैं। असल बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में आईन कानून तो है नहीं, पाकिस्तान में जमहूरियत भी इस वक्त कोई नहीं है। आपके सामने पहले तहरीक इंसाफ का मैंडेट टूटा गया, उसमें शब खून मारा गया, पार्लियामान पे कब्जा किया गया, फिर 26वीं और 27वीं तरमीम करके अदलिया पे कब्जा कर लिया गया। तो अब ना अदालतें आज़ाद है ना पार्लियामान आज़ाद है। तो तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है अल्टीमेटली एहतजाज की सियासत कर रही है। देखिए एहतजाज कब होता है? एहतजाज उस वक्त होता है जब आपको पार्लियामान में अपना हक ना मिले, जब आपको अदालतों में अपना हक ना मिले, तो फिर ये तीसरा ऑप्शन होता है एहतजाज का। कोई भी पहले ऑप्शन के तौर पे कभी भी एहतजाज पे नहीं जाता। पहले ये जितने फोरम है, चाहे वो अदलिया का फोरम हो, चाहे पार्लियामान का फोरम हो, पहले सारे उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर वहां से सफीना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सफीना साहब, डील या ढील, क्या रास्ता इस वक्त मौजूद है पीटीआई के पास, और ख़ास तौर पर कुछ ऐसी सूरत हाल निकल सकती है कि मामलात जिस तरह से कुछ बेहतरी की जानिब जाते हुए नज़र कई दफ़ा आते हैं, उसी रास्ते पर गामजन रहें?
देखिए सलमान, डील तो हो चुकी हुई है। अब उसकी आपको आफ्टर शॉक्स इफेक्ट्स जिसको बोलते हैं ना, वो स्लोली नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एकदम से पीटीआई ये पोर्ट्रे नहीं कर सकती है हमारी डील हो गई है। एकदम से पलक झपकते इमरान खान बाहर नहीं आ सकते, लेकिन डील हुई हुई है जिसके बेस के ऊपर तहरीके इंसाफ के लोग जो है बट अच्छे बच्चों की तरह अमल कर रहे हैं। आज मैं आपके प्रोग्राम में एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप बात करेंगे कि इंडियन तमाम जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने यकजन होकर पाकिस्तान के इमरान खान के बारे में बात करना क्यों शुरू कर दी। एक वो इमरान खान साहब जो इंडियन इंडियन जो कभी पाकिस्तान के हक में एक लफ्ज बोल दे तो पूरा भारत इकट्ठा होकर उस शख्स की जिंदगी आजाद कर देता है। ये क्या हुआ कि एकदम से तमाम इंडियन क्रिकेटर्स को ये अलाउ कर दिया गया कि आप अपने अपने प्लेटफॉर्म से बोले और इमरान खान के लिए बोले। और फिर क्या देखा आपने कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जैक गोल्डस्मिथ कहते हैं कि पाकिस्तान के हक में दी गई तमाम जो इमदाद है उसको बंद कर दिया जाए। ये आप लोगों को लगता नहीं है कि ये कड़ियां जो है ये नॉर्मल नहीं है। पाकिस्तान के साथ कोई भी दुश्मन जो पाकिस्तान का मुखालिफ है के साथ तहरीके इंसाफ खड़ी नजर आती है। लेकिन भारत ये पाकिस्तान का हमें तो एक यूं सेकंड नजर आता है कि आप ये मुखालिफत जो होती है आपको बाज यूं दफा नजर आता है ना। गवर्नमेंट के लेवल पर होती है, लेकिन कुछ लोग रिस्पेक्ट में, कुछ लोग अपने उनको लेजेंड समझते हुए तो वो भी इस हवाले से बातचीत तो करते ही हैं। इस पर तो एतराज नहीं हो सकता किसी को। मैं इस चीज से एग्री नहीं करती हूँ। हम पाकिस्तानी जो है ना वो हमेशा अपनी मुहब्बे वतनी साइड पे डस्टबिन में फेंक के ना अपने इखलाकियात को हमेशा हाई तो करते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी बोले हैं उनके हक में, अब हम उन पे भी इल्जाम तराशी कर रहे हैं। आपको बिल्कुल एक मुनज़्ज़म कैंपेन के थ्रू बोले हैं। आप मुझे बताएं, अब देखिए कोई सहाफी अगर प्रॉब्लम में आता है तो बाकी सहाफी चुप कर जाएंगे, वो नहीं बोलेंगे, तो उनकी कम्युनिटी के लोग तो बोलेंगे। आप अपने नो, मुझे हर वो बंदा खटकेगा जो भारत पाकिस्तान के लिए एक लफ्ज बोलने वालों को जो है वो कटहरे में खड़ा कर देते हैं। एक मुनज़्ज़म तरीके से उनके प्लेयर्स को अलाउ कर दिया जाता है कि आप इमरान खान के बारे में बोले। वो चले आमिर मुगल साहब आगे बिल्कुल यही बात क्लियर कर लेते हैं आमिर साहब से। आमिर साहब, इंडियंस क्यों आपके हक में आ गए हैं? देखें जी, अगर जिस तरह मोहतरमा सफीना खान साहिबा कह रही हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन इमरान खान के हक में बोल रहे हैं, तो मुझे तो ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा। 2022 की यही रमज़ान की रातें नहीं भूलती। पूरी रात सफीना खान इमरान खान के हक में स्पेसिस किया करती थी और पूरा रात इमरान खान के हक में बोला करती थी, और पूरी रात जो है वो नवाज शरीफ के और मरियम नवाज के खिलाफ बोला करती थी और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोला करती थी। तो शायद उस वक्त ये भी पाकिस्तान दुश्मन थी या इंडिया सर यही गैर जानिबदार सहाफी का काम है ना सर। इंटरनेशनल तो यही कह रहा हूँ ना, तो उस वक्त ये फिर इल्जाम तराशियां हैं, ये भी इंडियन एजेंट थी। उस वक्त तो ये भी सारी रात मैंने कभी रमजान की रात पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला। आई एम सॉरी, मेरे साथ मैंने कभी पाकिस्तान के नो मैंने आप लोग जरूर आते थे पाकिस्तान के खिलाफ मैंने कभी कभी बात नहीं की है ना मुगल साहब। आप लोग तो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं। आप ये मत कहें कि मैंने बोला। आप लोगों को जनरल बाजवा अच्छा ठीक है सफीना साहब, आपने इस पे क्लियर कर दिया, जरा उनको उनकी बात पूरी कर दिया, आपने क्लियर कर दिया इस पॉइंट पे। ठीक है, अब उनकी बात सुन लेते हैं। चले सफीना साहब, आपने क्लियर कर दिया, आपने पॉइंट फौरन क्लियर कर दिया। अब आमिर साहब एक चीज ऐड कर दूं, एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं कि अगर मैं तब सपोर्ट कर रही थी क्योंकि मुझे उस वक्त लग रहा था कि इमरान, एक सेकंड मैं छोटा आप करिएगा, मुझे उस वक्त लग रहा था इमरान कि इमरान खान साहब के साथ गलत हो रहा है, इसलिए मैंने उनको सपोर्ट किया। अच्छा चले अब आमिर साहब कंप्लीट कीजिएगा बात। अच्छा चले अब कंप्लीट करें। मैंने ये कहा, इनका आर्गुमेंट था कि इमरान खान के हक में पाकिस्तान के दुश्मन बोल रहे हैं। तो मैंने तो ये इतना पॉइंट आउट किया है कि ये तो इमरान खान के हक में बोलती थी सारी रात, तो क्या उस वक्त ये भी पाकिस्तान की दुश्मन थी? सुन लेना बात तो सुन ले सर, उनसे गलती हो गई होगी उस वक्त सर। सुन ले, आप भी तो उसी इमरान खान के हक में बोलती थी पूरी रात। अब सुने बात ये है, बोलती थी ना, मैंने कब इनकार तो कभी नहीं किया मैंने। इमरान खान एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। अगर इमरान खान के हक में इंडिया के 2 कप्तान बोले हैं, तो इमरान खान के हक में तो पाकिस्तान का कप्तान शेख अख्तर भी 2 दिन पहले बोला है। इमरान खान के हक में तो ऑस्ट्रेलिया का कप्तान भी बोला है। इमरान खान के हक में तो वेस्ट इंडीज का कप्तान भी बोला है। इमरान खान के हक में तो इंग्लैंड का कप्तान भी बोला है। इमरान खान के हक में तो साउथ अफ्रीका का कप्तान भी बोला है। तो क्या वो सारे पाकिस्तान दुश्मन है? क्या वो सारे इंडियन एजेंट है? अगर इमरान खान के हक में पाकिस्तान का दुश्मन बोलते हैं, इमरान खान के बच्चों का मामू है, तो सुने ना, इमरान खान के हक में तो इंग्लैंड की पूरी पार्लियामेंट बोल रही है। इमरान खान के हक में तो अमेरिकन कांग्रेस बोल रही है। इमरान खान के हक में तो यूएनओ बोल रहा है।
कहने का मकसद ये है कि जब आप इंसानी ये हकूक किधर की बोल रहे हैं, हमने तो नहीं पामाली सुना है। करेंगे, जब आप किसी के साथ नाजायज करेंगे, उसमें झूठे केसेस बनाएंगे, और अगर वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी होगा उसमें पूरी दुनिया बोलेगी। उसमें क्या डेफिनेटली, बिल्कुल पाकिस्तानी नहीं ठीक, बोल रहे? क्या बिल्कुल ठीक, या पॉइंट तो आ आप गया ना आपका पाकिस्तान में साहब, इनके हक बिल्कुल में कोई आपने नहीं बोल क्लियर रहा। कर दिया। ठीक, आप ये देखें 26 नवंबर को सलमान कियानी साहब मेरे सामने लोगों को गोलियां मार रहे थे, फिर भी लोग पीछे नहीं हट रहे थे, तो उसके लिए तो लोग जाने देने को तैयार हैं इमरान बिल्कुल खान ठीक। के लिए, तोबा चाहे तोबा, पाकिस्तान हो हमने चाहे तो एक पाकिस्तान लाश से भी बाहर नहीं हो। देखी। ये लाशें कहाँ पे गिरी थी मुगल साहब? हमने तो अरबाब एक साहब, लाश भी सर अब नहीं आपसे ही देखी थी। सवाल है सर, अब ये तो चले सर, उनका क्रेडिट बनता है, जाने तो फिर देने के लिए तैयार होते हैं, लीडरशिप अच्छी हो तो कारकुनान जान देते हैं, लेकिन सर ये बताइएगा ऑपोजिशन नहीं, इत्तेहाद 20 ने नवंबर को डायलॉग ही की चौक में हामी भर लोगों ली ने है। जाने दिया इमरान खान के लिए। जी जी, नहीं देखे सलमान भाई, अक्सर ये लोग कहते हैं ना कि लाशें गिरी थी, तो हमने तो खैबर पुख्तूनख्वा में मुझे एक भी पूछा है, जनाजा नहीं देखा था कि जहाँ पे लाशें गिरी थी। मुझे पूछा पहले है, तो ये लोग अरबाज कह रहे साहब थे को कि पूछा पता नहीं 800 बंदे वफात पा सर गए, फिर मैं 200, अरबाब साहब से करना फिर चाह रहा हूं 100, फिर गुफ्तगू, लेकिन 50, अरबाब फिर साहब अभी 25। जरा एक पुराने बंदा पॉइंट्स क्लियर कर रहे हैं। ये लोग तो भाग गए थे, अच्छा चलें ठीक, इसमें तो सर मैदान बात छोड़कर करेंगे। चले गए थे। सर मुझे ये बताएं, कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं कि ऑपोजिशन इत्तेहाद ने अब डायलॉग के हवाले से अब कहा है कि हम डायलॉग करेंगे, मामलात आगे बढ़ाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि आप भी हुकूमती नुमाइंदे के तौर पर अगर ये बात बता सकें तो क्या आप भी इन डायलॉग्स में आगे बढ़ेंगे ताकि मामलात बेहतरी की जानिब जाएं? देखिए आमिर भाई, जब पीटीआई गवर्नमेंट में थी, मरकज में जब इनकी हुकूमत थी, तब भी हमने इनको कहा था कि आए बैठ जाए, कि इस मुल्क को हम सवार है, ये मुल्क हमारा है, बैठ जाए। फिर जब ये अपोजिशन में थे, तब भी स्पीकर अयाज सादिक साहब के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे मौजूद है, वो खुद इनके पास गए हैं कि आ जाए, बैठ जाए साथ, कि हम इस मुल्क को बनाए, इस मुल्क को आगे की तरफ ले जाए। लेकिन जब ये मुज़ाकरात की बेंच पर बैठने की बात आ जाती है, ये लोग भाग जाते हैं, कहते हैं ठीक, कि हम तो अपने बानी पीटीआई से पूछेंगे, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। तो बैरिस्टर गौहर साहब किस चीज के चेयरमैन है जब उसके पास इख्तियार नहीं है? इनका इख्तियार किसके पास है? हमें आज सर अब तक तो वो ये समझ तैयार है ना नहीं है। बैठने के हर लिए, कोई कह रहा है कि हम हाँ, जी अब तो वो तैयार है बैठने के इन, लिए, अब इन, बैठ जाए ना आप, अब इसी मौके को गनीमत नहीं जाने, देखे आप भी ना, बैठ तो जाए अब इनके देखे साथ। ना, इनकी मर्जी पर तो हम बैठेंगे और उठेंगे नहीं ना। ये बस जब फिर हुकूमत चाहेगी, जब हम ये तस्वर इसी करेंगे फिर कि हाँ मामला जू ये के तू लोग के इस ही मुल्क रहेंगे के सर, साथ सीधे जू तू। थे, ये हाँ जी जी सर, मैं कह रहा हूं इस तरह नहीं से फिर देखिए ये ना, हम जब बैठेंगे तो कहेंगे ऐसे कि चलेगा, ये फिर लोग मामला इस मुल्क ऐसे ही के रहनी साथ है, सीधे से। कुछ बेहतरी की जानिब नहीं जाना। तो नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे आमिर मुगल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, अरबाब साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया, और सफीना साहबा आपने भी वक्त निकाला, आपके लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल है जहां पर यूं लगता है कि एक दफ़ा फिर से मामलात बेहतरी की जानिब जाते हुए कई दफ़ा लगते हैं, उसके बाद फिर मामला वहीं का वहीं जूं का तूं खड़ा हुआ नजर आता है। कुछ बदलते जो भी इस वक्त सियासत के हालात होंगे, उनके साथ एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।